प्रशांत भूषण ने दावा किया है कि कल्पतरू समूह ने पिछले साल 3 अगस्त को आईटी विभाग की छापेमारी के 3 महीने के भीतर भाजपा को 5.5 करोड़ रुपए दिए थे। फ्यूचर गेमिंग ने 12 नवंबर 2023 और 1 दिसंबर 2021 को आईटी और ईडी के छापे मारे जाने के 3 महीने के भीतर भाजपा को 60 करोड़ रुपए दिए। अरबिंदो फार्मा ने 10 नवंबर 2022 को ईडी के छापे के 3 महीने के भीतर भाजपा को 5 करोड़ रुपए दिए। ये कौन सी वसूली गैंग चल रही थी भारत में? चुनावी बॉन्ड स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। कम से कम 20 फर्जी कंपनियों ने 143 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड खरीद डाले। कहां से आई ये फर्जी कंपनियां? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा, आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। अरविंद केजरीवाल को 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है कि जिस गवाह की गवाही पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उसकी कंपनी बीजेपी को चंदा देती है। जिस शराब व्यापारी से केजरीवाल पर पैसे लेने के आरोप हैं, उसी से बीजेपी ने भी पैसे लिए हैं। क्या ईडी बीजेपी के खातों की जांच करेगी? क्या एक सम्मन उधर भी भेजेगी? दोस्तों, केजरीवाल के वकील ने ईडी की गिरफ्तारी और निचली अदालत के रिमांड के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वकीलों ने कहा कि दोनों फैसले अवैध हैं। केजरीवाल रिहाई के हकदार हैं। हमने कोर्ट से 24 मार्च तक सुनवाई की मांग की है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने लोगों से भावुक अपील की है। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफ़रत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। दोस्तों, आप मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि उनके पार्टी कार्यालय को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान किसी राष्ट्रीय पार्टी के ऑफिस में लोगों की एंट्री आखिर कैसे रोकी जा सकती है। हम इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत करेंगे। हम अपने पार्टी ऑफिस मार्च करना चाह रहे हैं। जब पार्टी ऑफिस जा रहे हैं तो यहाँ पे पुलिस खड़े होकर हमें रोक रही है। ये कैसी तानाशाही है? मैडम, रोक लिया गया है आपको पुलिस द्वारा। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। पहले विपक्ष के सारे नेताओं को एक एक करके जेल में डाल रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर रहे हैं। और आज के दिन में जब हम एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमें रोका जा रहा है। ईडी केजरीवाल को दिए जाने वाले पैसों की मनी ट्रेल को साबित नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस ने कर दिया है। कांग्रेस ने बॉन्ड के जरिए बीजेपी के घोटाले के 4 रास्ते गिनाए हैं। तो ये 4 रास्ते क्या थे घोटाले के? मैंने आपको पहले कहा था, मैं फिर से दोहराऊंगा। पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो। आजकल आप लोग सब सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग प्रीपेड करते हैं, कुछ लोग पोस्टपेड करते हैं। ये प्रीपेड घूस है, यानी कि चंदा दो धंधा लो, प्रीपेड घूस, जैसा कि आपका प्रीपेड सिम कार्ड है। दूसरा रास्ता है ठेका लो घूस दो। ये पोस्ट पेड हुआ, यानी कि पहला आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आप रिश्वत देते हैं, तो ये पोस्ट पेड हो गया। तीसरा रास्ता है हफ्ता वसूली, और ये मोदी सरकार ने इस पर पेटेंट लगा दी है। हफ्ता वसूली के माने क्या है? ये पोस्ट पेड नहीं, ये पोस्ट रेड है। यानी कि पहले ईडी छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो कंपनियों के खिलाफ, और उससे बचने के लिए ये कंपनियां इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदेंगे और चंदा देंगे बीजेपी को।
और चौथा रास्ता जो अपनाया गया है फर्जी कंपनियों का, शेल कंपनियों का। बार बार प्रधानमंत्री लंबे लंबे भाषण करते थे 2014 में पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर कि मैं फर्जी कंपनी को बंद कर दूंगा, फर्जी कंपनियों के खिलाफ हूं। पर फर्जी कंपनियों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है इस कॉर्पोरेट डोनेशन, कॉर्पोरेट बॉन्ड घोटाले में। तो ये चार रास्ते हैं, चंदा दो धंधा लो यानी कि प्रीपेड घूस, ठेका लो रिश्वत दो यानी कि पोस्टपेड घूस, तीसरा हफ्ता वसूली यानी कि धमकी देकर घूस लो यानी कि पोस्ट रेड ब्राइब, रेड होता है उसके बाद घूस दिया जाता है तब रेड बंद होता है, और चौथा फर्जी कंपनी। इन चारों रास्तों के जो अपनाया गया है, हमारी विश्लेषण के अनुसार जो हमने विश्लेषण किया है कल, और जैसा कि मैंने कहा सारा डेटा सिर्फ 15 सेकेंड के अंदर इस कंप्यूटर प्रोग्राम पाइथन भाषा में जो लिखा है इससे पूरी जानकारी मिल जाती है। ये आप भी कर सकते हैं, ये कोई कंप्यूटर इंजीनियर के लिए नहीं है, ये आप भी कर सकते हो। ये सिर्फ 5 लाइन का है, मैं आपको ये कॉपी दूंगा। और क्योंकि हम पारदर्शिता में विश्वास करते हैं, हम इसको सार्वजनिक तौर से भी हम ये कोड दे रहे हैं सबको। कांग्रेस का कहना है कि बॉन्ड से पैसा लेने के लिए बीजेपी ने 4 स्कीमें चला रखी थी। पहली स्कीम चंदा दो धंधा लो, दूसरी स्कीम हफ्ता वसूली, तीसरी स्कीम कॉन्ट्रैक्ट लो रिश्वत दो, और चौथी स्कीम थी शेल कंपनी बनाओ और चंदा देते जाओ। दोस्तों, कांग्रेस ने बीजेपी के चंदा दो धंधा लो वाली बॉन्ड घोटाले में आगे खुलासे करते हुए कहा कि 38 कॉर्पोरेट ग्रुप को 2000 करोड़ रुपए बॉन्ड के जरिए लेकर 4 लाख करोड़ के 179 कॉन्ट्रैक्ट मोदी सरकार ने दिए। 38 कॉर्पोरेट ग्रुप हैं जिनको 179 कॉन्ट्रैक्ट ये पिछले 6 सालों में 179 कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं बीजेपी सरकार, हमारे मोदी सरकार से। और ये 38 कॉर्पोरेट ग्रुप जिनको 179 कॉन्ट्रैक्ट मिला है बीजेपी से, उन्होंने ये बॉन्ड खरीदा है। कांग्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए जो बॉन्ड के जरिए हुए घोटाले की जांच एसआईटी बनाकर कराए। कांग्रेस ने यह कहा है कि अखबार हमारे विज्ञापन नहीं छाप रहा है, छापने से मना कर रहे हैं। कल से हम कोशिश कर रहे हैं अखबारों में एडवर्टाइजमेंट निकालने की। कल कुछ अखबार, हिंदी के अखबार, कैसे उन्होंने साहसी दिखाई, उन्होंने हमारा एडवर्टाइजमेंट छापा। कई अखबारों ने मना कर दिया। सबूत क्या है? यह शब्द गलत है, ये सारे के सारे मैसेज मेरे व्हाट्सएप में है। इसका प्रूफ क्या है? ये शब्द इस्तेमाल मत करो, वो शब्द इस्तेमाल मत करो। आज भी हमने कोशिश की, आज भी आपने देखा होगा कुछ राज्यों में छपा है, खासतौर से उत्तर भारत के राज्यों में छपा है, क्योंकि हम ये सिर्फ ये हिंदी मीडिया में इसको छाप रहे हैं। अंग्रेजी मीडिया तो बिल्कुल असंभव है, दरवाजे बंद हैं। तो आज भी हमने कोशिश की, आज भी कुछ अखबारों ने साहस दिखाई कि उन्होंने छापा, पर कई अखबारों ने कहा हम नहीं छापेंगे। तो एक ये रास्ता है, जनता को हम जानकारी देते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ईडी के हिरासत में है, कस्टडी में रहकर ही सरकार चला रहे हैं। अब किसी भी तरह बीजेपी की कोशिश रहेगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार गिराई जाए। कोर्ट में पीआईएल दी जा चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी हेमंत सोरेन की तरह हार मानने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली की सड़कों पर आज भी आम आदमी पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया। आप इस तरफ से आइए, इस तरफ से हम आपको एक तस्वीर दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पे लगातार डिटेन किया जा रहा है। आज यहाँ पे शहीदी पार्क में आज यहाँ पे इन लोगों का एक प्रदर्शन था, उसके बावजूद यहाँ पे इन लोगों को डिटेन किया गया है। कल से इस प्रदर्शन के बारे में जानकारी दी गई थी शहीदी पार्क में। यहाँ पे पंजाब के मुख्यमंत्री और इंडिया अलायंस के तमाम नेता भी आज यहाँ पे मौजूद थे। इसके बाद यहाँ पे
में आप ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन के बीच में लगातार यहाँ पे झड़प हो रही है। पुलिस प्रशासन इनको लगातार डिटेन करने का प्रयास कर रही है। और इधर आप क्या कुछ कहना क्या कहेंगे? मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्यों डिटेंड किया गया है? शहादत के दिन आज शहीदी स्मारक पर हमें इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। ये भाजपा तस्वीर दिखने के यहाँ पे लगातार लोगों को डिटेंड किया सभी बार। ऋतुराज जी यहाँ पे आप वो ये तस्वीर दिखाइए कि यहाँ पे दिल्ली सरकार की जो यहाँ पे जो सरकार के जो विधायक है, जो कार्यकर्ता हैं, उन तमाम लोगों को यहाँ पे लगातार बसों में भरा जा रहा है। ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी कहती है कि कोई मनी ट्रेल नहीं है, पैसे देने का कोई सबूत ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल को राजनीति के चलते गिरफ्तार किया गया है। कहने का मतलब ये एक आरोप तो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी पे है कि मनी ट्रेल नहीं है। ईडी मनी ट्रेल नहीं दिखा पा रही कि पैसा आम आदमी पार्टी के पास आया। मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रेल है, साबित है। अगर ईडी कहती है औरोबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी ने हवाला किया, पीएमएलए किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, तो उनका पैसा तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के पास 30 करोड़ रुपए आया। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, सबूतों के साथ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आ गई ये बात, और आरोपी अरविंद केजरीवाल को बनाया जा रहा है। मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी तक जा रही है। मैं नहीं जानता कि कोर्ट आज इन चीजों को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, मगर जनता ये सब देख रही है। दोस्तों, आप देखिए कि एक तरफ वो कंपनियां हैं जो घाटे में हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी को करोड़ों का चंदा दे रही है। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि कंपनियां खुद को घाटे में दिखाकर आखिर देश को मिलने वाले टैक्स कैसे लूट रही हैं? घाटे वाली कंपनियां बीजेपी को चंदा देने के लिए पैसे आखिर कहां से ला रही हैं? जिन कंपनियों पर छापा पड़ता है उसके बाद चंदा कैसे देने लगती हैं? फिर कैसे वो कंपनियां हैं जो बीजेपी को चंदा देकर कॉन्ट्रैक्ट ले रही हैं? जो गवाह केजरीवाल पर पैसे लेने का आरोप लगा रहा है, वही बीजेपी को भी पैसे दे रहा है। केजरीवाल को पैसे दिए इसके कोई सबूत नहीं है, लेकिन बीजेपी ने पैसे लिए इसके सबूत हैं। लेकिन बीजेपी के खिलाफ ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई पूछताछ नहीं करती है। लेकिन इस पर आपका मीडिया कोई बहस भी नहीं करता है, आपको सच नहीं दिखाता है, बिल्कुल एक तरफ की बात करता है। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं। हम आपको सच्ची खबर दिखाते रहेंगे। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारा साथ देना है। नमस्कार।